हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे कोडर्स पे। पिछली वीडियो से हमने साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो में हमने साइड इफेक्ट के बारे में बात किया था कि जब हम जेटपैक कंपोज के साथ में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो साइड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंड हमने लॉन्च इफेक्ट देखा था जो कि हमारा एक साइड इफेक्ट हैंडलर है। आज की वीडियो में हम दो और साइड इफेक्ट हैंडलर्स देखने वाले हैं, डिस्पोजेबल इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा फाइल था, ठीक है। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लॉन्च्ड इफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। एक दूसरा कंपोजेबल फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं राइट करूंगा COMP एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ कंपोजेबल डिस्पोजेबल इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं राइट करूंगा डिस्पोजेबल इफेक्ट एंड यहाँ पे हम अगेन देख सकते हैं कि जैसा हम लॉन्च इफेक्ट को की वगैरह पास कर रहे थे, ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हम डिस्पोजेबल इफेक्ट में भी कुछ की प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिसाइड करने के लिए कि डिस्पोजेबल इफेक्ट के अंदर में जो भी हमारा कोड है, ठीक है, जिसको हम एज अ साइड इफेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, उसको कब रन करना है, ठीक है, तो वो हम की के बिहाफ पे डिसाइड कर सकते हैं। लाइक डिस्पोजेबल इफेक्ट उसको डिसाइड करेगा की के बेसिस पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं की 1 एक प्रोवाइड करता हूँ इसको, और अभी के लिए इसको मैं यूनिट रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक एरर मिल रहा है, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इफेक्ट में एक फंक्शन होता है जिसको अपने को इम्प्लीमेंट करना होता है ऑन डिस्पोज, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अपना डिस्पोजेबल इफेक्ट है और जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉन्च्ड इफेक्ट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस से पहले हम ये चीज तो देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी कोड होगा, ठीक है, चाहे डिस्पोजल हो चाहे लॉन्च्ड इफेक्ट हो, अपने को एक की प्रोवाइड करना होगा। की में हम अगर यूनिट प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई स्टेट प्रोवाइड करते हैं तो उसके बिहाफ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम चीज है दोनों में। लेकिन लॉन्च्ड इफेक्ट में हम लोग को एक कोरोटीन का स्कोप भी मिलता है, ठीक है। तो अगर अपने को कोई सस्पेंडिंग वर्क करना है तो हम लॉन्च्ड इफेक्ट की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्पोजल इफेक्ट है यहाँ पे अपने को कोई कोरोटीन का स्कोप नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं जो डिले फंक्शन है अगर उसको भी यहाँ पे यूज करना चाहूँ मैं, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये अपना एक सस्पेंडिंग फंक्शन है और इसको हम कॉल तभी कर सकते हैं जब इसको हम कॉल कर रहे होंगे या तो किसी सस्पेंडिंग फंक्शन से या फिर कोरोटीन स्कोप से, ठीक है। और इस डिले फंक्शन को हम कॉल कर पा रहे थे लॉन्च्ड इफेक्ट से, क्यों? क्योंकि वो एक कोरोटीन स्कोप प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एक फंक्शन है ऑन डिस्पोज, जिसको अपने को इम्प्लीमेंट करना ही होगा जब भी हम डिस्पोजेबल इफेक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो अपना डिस्पोजेबल इफेक्ट है, इस साइड इफेक्ट हैंडलर का यूज हम तब करते हैं जब मान लो कोई अपना कोड है, ठीक है, जिसको हम एज ए साइड इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। एंड जैसे ही हमारा, जैसे मान लो ये जो कंपोजेबल है ये स्क्रीन है, ठीक है, और जैसे ही ये कंपोजिशन से मान लो एग्जिट होता है, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि वो जो अपना कोड है वो उसमें अगर मान लो उसमें कुछ क्लीन अप रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये जो अपना डिस्पोजेबल इफेक्ट वाला साइड इफेक्ट हैंडलर है हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। कंक्लूसिवली कोई भी ऐसा कोड जिसमें कुछ क्लीन अप रिक्वायर्ड है एंड उसको हम एज ए साइड इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो उस कोड को हम लिखेंगे इस डिस्पोजेबल इफेक्ट के अंदर में, ठीक है। एंड जो भी क्लीन अप का कोड होगा वो हम लिखेंगे इस ऑन डिस्पोज वाले फंक्शन के अंदर में, ठीक है। अब ये जो अपना ऑन डिस्पोज वाला फंक्शन है ये कब कब कॉल होगा, तो मान लो कि हम स्क्रीन को क्लोज करते हैं, ठीक है, मतलब ऐप को फिनिश कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये ऑन डिस्पोज वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। या फिर जब भी ये अपना की चेंज होगा तब ये जो अपना ऑन डिस्पोज फंक्शन है ये कॉल होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली एक लॉग लगाऊंगा एंड लॉग डॉट यहाँ पे कुछ टैग दे देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली मैं बोलता हूँ रिसोर्स ऑक्यूपाइड, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिसोर्स रिलीज्ड, ठीक है। अभी इसको मैं डायरेक्टली रन करके देखता हूँ। अभी यहाँ पे हम की में बस यूनिट पास करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रीव्यू था इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड इसको हम कर देते हैं रन। अपना कंपोजिबल फंक्शन रन हो चुका है एंड यहाँ पे मैंने कोई यूआई एलिमेंट नहीं रखा था इसलिए कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम चलते हैं लॉग कैट पे एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियल कंपोजिशन में ये अपना लॉग यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है, रिसोर्स ऑक्यूपाइड। एंड अगर इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ इस ऐप को, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिसोर्स रिलीज, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जब हम ऐप को फिनिश कर दिए। एंड यहाँ पे हम जो भी कोड लिखे होंगे जो कि कोई रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके रखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली इस ऑन डिस्पोज फंक्शन के अंदर में रिलीज हो जाएगा। मतलब रिलीज करने के लिए अपने को इसके अंदर कोड लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टेट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं बोल देता हूँ क्लिक्ड बाय
रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ठीक है, इनिशियली इसको हम रखते हैं फॉल्स, और ये जो क्लिक्ड है इसको यहाँ से कॉपी करके अब यहाँ पे हम एक स्टेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक बटन रखता हूँ। अब इसके अंदर ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, ये जो क्लिक्ड है मैं इसको यहाँ पे करूँगा टॉगल, ठीक है। एंड ये यहाँ पे वैल है तो इसको यहाँ पे मैं वैर करूँगा, और इस टेक्स्ट बटन को यहाँ पे हम एक टेक्स्ट देते हैं, सो टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्लिक। तो अब यहाँ पे मैं लोगकैट से इसको रिमूव करता हूँ और अब इसको हम रन करते हैं। सो अपना कंपोजिबल फंक्शन रन हो चुका है एंड यहाँ पे इनिशियल कंपोजिशन में रिसोर्स ऑक्यूपाइड, ठीक है, ये वाला लोग अपने को देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो होगा क्या कि ये जो अपना स्टेट है, ठीक है, ये यहाँ पे अपडेट होगा, एंड जैसे ये अपडेट होगा तो अपना ये जो डिस्पोजेबल इफेक्ट है जहाँ पे हमने की वन प्रोवाइड किया है इस स्टेट को, ठीक है, तो ये चेक करेगा प्रीवियस वैल्यू को, एंड अगर वो चेंज्ड है तो अगेन से क्या करेगा, इसके अंदर का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बट अब इसको जब ये सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करने जा रहा होगा उससे पहले क्या करेगा, ये ऑन डिस्पोज को कॉल करेगा, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस टाइम पे मतलब इनिशियल कंपोजिशन में जो भी कोड रन हुआ था, जो कि अभी हम देख सकते हैं रिसोर्स ऑक्यूपाइड, ठीक है, अब जब दोबारा से यहाँ पे हम स्टेट चेंज करेंगे तो इस वाले कोड को तो ये रन करेगा, लेकिन उससे पहले ऑन डिस्पोज के अंदर में हम जो भी कोड लिखे होंगे, ठीक है, जो भी क्लीनअप का कोड होगा उसको ये पहले रन करेगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पहले रिसोर्स मतलब फर्स्ट टाइम में ऑक्यूपाइड था उसको उसने रिलीज किया एंड उसके बाद अभी दोबारा से ऑक्यूपाई किया, ठीक है। अब अगेन अगर मैं इसका स्टेट चेंज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ऑक्यूपाई तो है, ठीक है, जैसे अभी ऑक्यूपाइड है, अगेन क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे पहले रिलीज कर रहा है एंड देन ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये था अपना डिस्पोजेबल इफेक्ट। सो आपका कोई भी ऐसा कोड जिसको आप एज ए साइड इफेक्ट ट्रीट कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि किसी की के बेसिस पे या फिर जब भी आपका कंपोजिबल फंक्शन कंपोजिशन से एग्जिट होता है उस टाइम पे अगर आप उस कोड में कुछ क्लीनअप का कोड भी रखना चाहते हो, जैसे कॉल बैक्स हो गए, कुछ लिसनर हो गया, ठीक है, तो इन सब केसेस में आप डिस्पोजेबल इफेक्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये था अपना डिस्पोजेबल इफेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब हम डिस्पोजेबल इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद है एक और साइड इफेक्ट हैंडलर जिसका नाम है साइड इफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक दूसरा कंपोजेबल फंक्शन हम क्रिएट करते हैं एंड इसको यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कंपोजेबल, एंड यहाँ पे मैंने पहले ही नाम देके रखा है साइड इफेक्ट, तो यहाँ पे मैं साइड इफेक्ट इसको बोलूंगा, ठीक है, बट पहले वाले को मैं बोल देता हूँ साइड इफेक्ट्स। एंड ये जो प्रीव्यू है इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं सिंपली यहाँ पे राइट करूंगा साइड इफेक्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी हम इसका यूज कर रहे हैं तो अपने को कोई की प्रोवाइड नहीं करना है, तो इसका यूज केस क्या है, शेड्यूल इफेक्ट टू रन व्हेन द करेंट कंपोजिशन कंप्लीट्स सक्सेसफुली, ठीक है। तो जैसे हमने बात किया था कि जो रिकम्पोजिशन है वो काफी अनसर्टन है, अगर स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है कि वो कभी एंड भी ना हो, बट ये जो साइड इफेक्ट वाला अपना साइड इफेक्ट हैंडलर है इसके अंदर का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब सक्सेसफुल रिकम्पोजिशन हो रहा है। तो जब भी आपके स्क्रीन में यूजर कुछ इवेंट्स कर रहा है, ठीक है, और हर एक इवेंट्स के बाद में कुछ रिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हर रिकम्पोजिशन में कुछ ऐसा कोड हो जो कि एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो आप उस कोड को इस साइड इफेक्ट के अंदर में रख सकते हो। अब हम थोड़ा सा रिकम्पोजिशन स्कोप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मतलब ये अपना साइड इफेक्ट कब कब रन होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो अपना बटन था, तो एक काम करते हैं यहाँ से हम कुछ कोड यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको पहले मैं कॉपी करूंगा एंड इस बटन को भी मैं कॉपी करूंगा, बटन को यहाँ पे करते हैं पेस्ट, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे एक काउंट वाला हम क्रिएट कर लेते हैं स्टेट, ठीक है, म्यूटेबल स्टेट इंट ऑफ, इसको मैं बोल देता हूँ 0, एंड जैसे इस पे क्लिक होता है हम इसको करेंगे काउंट प्लस प्लस, एंड इसको वैल से कर देते हैं वैर, और यहाँ पे क्लिक के साथ में ही मैं इस काउंट को करूंगा प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो साइड इफेक्ट है इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, एक लॉग प्रिंट करता हूँ, ठीक है, लॉग डॉट डी, इसको मैं बोल देता हूँ टैग, एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या प्रिंट करूंगा, ये जो अपना काउंट है, ठीक है, एंड अब इसको हम रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे अपना कंपोजिबल रन हो चुका है एंड यहाँ पे इनिशियल कंपोजिशन में हम देख सकते हैं ये जो लॉग था ये अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा करता हूँ, आपको बस सिंपली बताना है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है,
तो ये जो लॉग है ये यहाँ पे प्रिंट होगा कि नहीं। ठीक है, तो आप आंसर करें इसको प्लीज। सो आई होप कि आपने यस या नो आंसर किया होगा। ठीक है, अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट अपडेट हो रहा है, लेकिन ये जो लॉग है अपने को ये देखने को नहीं मिल रहा है। सो यही चीज था जो मैंने बात किया कि रिकम्पोजिशन स्कोप ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम ये साइड इफेक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अगर मान लो यहाँ पे मैं साइड इफेक्ट को रिमूव कर देता हूँ एंड अब अगर हम रन करके देखते हैं, तो सिंपल सा बात है, ये भी अपने को लॉग देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, बट जैसे ही हमने साइड इफेक्ट लगाया है तो ये लॉग अपने को देखने को नहीं मिला। ठीक है, क्यों? ड्यू टू द रिकम्पोजिशन स्कोप। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है, लेकिन जब स्टेट अपडेट हो रहा है तो अल्टीमेटली चेंज कहाँ पे हो रहा है? बस इस बटन पे। ठीक है, मतलब इस बटन के अंदर ये जो टेक्स्ट है बस इस पे चेंज हो रहा है। इसीलिए जो रिकम्पोजिशन है वो इस बस बटन के लिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बटन के अंदर में जो कंपोजिबल फंक्शन है, ठीक है, बस वो चेंज हुआ है। लेकिन अगर मान लो मैं इस बटन के साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट रखता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम सिंपली क्या प्रिंट करेंगे? काउंट। एंड अगेन ये जो अपना काउंट था, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा। एंड यहाँ पे इन दोनों को कट करता हूँ और इसको एक कॉलम के अंदर में रख देते हैं। ठीक है, ताकि एक दूसरे के नीचे अपने को ये देखने को मिले। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, सो अब यहाँ पे रन हो चुका है। अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अपना लॉग है ये यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अपना लॉग अपने को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो बटन तो अपडेट हो रहा है। ठीक है, बट साथ ही साथ यहाँ पे एक आउटर कंपोजिबल फंक्शन भी है जो कि अपडेट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक रिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ है। एंड जैसे ही वो रिकम्पोजिशन सक्सेसफुल होता है तो ये जो अपना साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे इस लॉग को प्रिंट करा रहा है। सो आई होप कि आपको ये साइड इफेक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जब भी आपको सक्सेसफुल रिकम्पोजिशन में अगर आपको कुछ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है तो आप इस साइड इफेक्ट हैंडलर का यूज करोगे। ठीक है, एंड इससे पहले हमने बात किया डिस्पोजेबल इफेक्ट, तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आया होगा। सो आपको बस ध्यान में रखना है कि जो भी हम साइड इफेक्ट हैंडलर्स देख रहे हैं वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज अपने को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही हम कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे एंड वहां पे जैसे ही हमारा कुछ रिक्वायरमेंट होगा, जो भी यूज केस होगा, उनके बिहाफ पे हम इन साइड इफेक्ट हैंडलर्स को यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको डिस्पोजेबल इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट इन दोनों के बारे में आज की वीडियो में समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पापाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।